अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर से बनने वाली बर्फ़ी। आपको यकीन नहीं होगा कि इस स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले गाजर बर्फ़ी को बनाने के लिए ना मैंने ज़्यादा घी लगाया, ना मावा चाशनी बनाई। थोड़े से ही घर के रखे सामानों से थाली भर गाजर मैंने बर्फ़ी तैयार कर लिया है। और जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो कम मेहनत करना चाहते हैं, वो भी इसे मिनटों में बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बिना किसी परेशानी के। झटपट ये तक जो गाजर के बर्फ़ी है बन कर के तैयार होते हैं। और एक बात, जब भी आप मार्केट से गाजर लें तो मोटी वाली गाजर ना लें, क्योंकि मोटी वाली गाजर जो होते हैं ना, उसके अंदर के भाग में जो येलो पार्ट वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो येलो पार्ट वाली गाजर मत दीजिएगा, थोड़ी पतले पतले गाजर और लाल लाल गाजर खरीदिएगा। तो इस तरह से देखिए बर्फ़ी बनाने के लिए चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए किस तरह से इस बर्फ़ी को तैयार किया जाता है। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है हाफ़ केजी गाजर। इन्हें हमने पहले छील लिया था, उसके बाद इसे धो लिए थे। धोने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने मोटे ग्रेटर से नहीं ग्रेट किए हैं, हम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ही देखिए मेरे गाजर अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। आप चाहे तो चॉपर से भी आप गाजर को चॉप कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ज़्यादा घी का काम नहीं है इसमें, 1.5 से 2 चम्मच ही घी बहुत ज़्यादा है। और घी को हम गर्म होते ही सारी गाजर जो हमने ग्रेट की थी वो इसमें डाल देंगे और इस तरह से लगातार चलाते हुए गाजर को हल्का सा पका लेना है। तो इससे क्या होगा ना कि जो बर्फ़ी है ना, उसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो गाजर है वो भी थोड़ी से नरम हो जाएगी। अब इन्हें ढक करके थोड़ी थोड़ी धीमी आंच में हमें इसे पकाते रहना है। तो ये बर्फ़ी है उन सभी को लिए जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मिनटों में ये बर्फ़ी बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना ही मावा लाना है, ना ही चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 से 5 मिनट हमने इसे पका लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी यहाँ मैंने लिए हैं 3/4 कप के बराबर, 1 कप से थोड़ा सा कम होती है। तो आप यहाँ चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल भी सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं चीनी तो आप ज़्यादा डालिए, अगर कम डालना चाहते हैं तो कम डालें। और जो गाजर है वो पहले से ही लाल है और मीठी भी होती है इस तरह की गाजर। तो इसी स्टेज पर ही हमें चीनी डालना होगा, क्योंकि यहाँ चीनी जो अच्छी तरह से मेल्ट होंगे तो वो पानी भी छोड़ेगा, तो इसे जो गाजर है वो और भी अच्छे से नरम हो जाएंगे। आकर के इसके 2 मिनट तक हम पका लेंगे। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ़ कप काजू और बादाम। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और अब इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे इस तरह से। देखिए बस इसी तरह का हमें पाउडर चाहिए था। अब इसे हम एक प्लेट में इस तरह से डाल देंगे और यहाँ पे हम आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसे जो बर्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हलवाई जैसी बर्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर। इसे भी इसमें हम डाल देंगे, 4 चम्मच मतलब आधा कप। अब कर देंगे सभी चीज़ों को मिक्स। तो और इसमें हम डाले हैं हाफ़ चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मिक्स पाउडर हमारा तैयार हो गए हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और गाजर जो है वो भी अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। आप देख सकते हैं गाजर के कलर कितने अच्छे आए हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे हाफ़ केजी दूध, यानी ½ लीटर दूध। तो क्योंकि हमने आधा केजी गाजर लिया था, इसलिए उसी हिसाब से हम यहाँ पे ½ लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध के साथ जब गाजर पकेगी तो बहुत बढ़िया स्वाद आएगा इसका। और इसे मीडियम फ्लेम में एक उबाल आने देंगे। तो देखिए दूध में उबाल आने लगा है। तो बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे हमारा तैयार नारियल ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स वाला ये मिक्स मैंने जो तैयार किया था, बस धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है,
इस बर्फ़ी को बनाने में इतनी टेस्ट बनेगी कि घर वाले आपसे बार बार डिमांड करेंगे और आप भी इसे बहुत शौक़ से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि सामान जो है सारे घर वाले हैं। किचन में ये सारे सामान हमारे पहले से ही मौजूद रहते हैं। अब इसे चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से देखिए जो इसमें है गाढ़ीपन आना चालू हो गए हैं। इसी तरह से चलाते चलाते देखिएगा, इसमें थोड़ी देर बाद इसमें गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे छोड़िएगा नहीं, बस क्योंकि इसमें नीचे अगर छोड़ दीजिएगा तो नीचे तले में सट जाएंगे। तो इसलिए इसे रेगुलर हाथों से चलाते रहना इस तरह से। देखिए गाढ़ीपन आ चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए मैंने डाले मिल्क मेड जो होते हैं, बस उसी को हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 चम्मच। आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे ज़रूरी नहीं है डालना। बस मेरे पास था तो इसलिए हमने इसे यूज़ कर लिया। बस इन्हें भी डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर इसे भी चला लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है पूरी गाजर जो थे। और देखिएगा जब बहुत अच्छे तरह से ये जो गाढ़े हो जाएंगे ना, तो अपने आप कढ़ाई रहे या पैन जिसमें आप पका रहे हैं वो खुद ब खुद इसे छोड़ने लगेंगे। तो ये देखिए अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। इसकी शाइनी के लिए हम डाल रहे हैं और स्मूथली जो है पैन को वो छोड़ देंगे। आप अगर घी डालिएगा तो अगर आप चाहते हैं तो डालिए, और अगर नहीं भी चाहते हैं तो मत डालिए, ज़रूरत नहीं है डालने का। बस उतने ही घी में हमारी जो ये बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए जो मिक्सर है वो गाढ़ी हो रही है और पैन को छोड़ भी रहा है अच्छी तरह से। अब आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे कि ये बर्फ़ी के लिए रेडी है। तो इस तरह से देखिए हम एक चम्मच से या फिर स्पैचुला से आप उठा करके देखेंगे तो नीचे गिरेगा और चिपकेगा नहीं। तो बस गाजर बर्फ़ी को सेट करने के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हो जाती है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था। ये देखिए तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्टर करते हुए इसे अच्छे से हमें पका लेना है। और इस तरह से देखिए, ये देखिए चम्मच से देखिए है ना, इस तरह से गिर रहा है। देखिए बस इसी तरह से हमें चाहिए था। अब ये जो है बर्फ़ी सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। बस अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को बंद कर देंगे और यहाँ गाजर के बर्फ़ी को हम सेट करने के लिए ले रही हूँ एक ट्रे। आप चाहे तो कोई भी प्लेट या बर्फ़ी वाली ट्रे भी ले सकते हैं। तो मैं जिसमें केक बनाती हूँ बस वही वाला ट्रे यूज़ कर रही हूँ। अब इसे कर देंगे थोड़ी सी घी लगा करके ग्रीस, और सारी गाजर बर्फ़ी के मिक्स को इसमें हम डाल देंगे और ऊपर से इसे देखिए इस तरह से लेबल करते जाएंगे चारों तरफ से।
देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट अगर सजाना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट से भी इसे सजा सकते हैं ऊपर से, मगर मैं इससे पहले सेट होने दे रही हूँ। उसके बाद ही इसमें जो ड्राई फ्रूट जो वगैरह डालना होगा तो हम डालेंगे। बस आधा घंटा में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं और फ्रिज पर भी आप रख सकते हैं। फ्रिज में रखिएगा तो बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे। और देखिए मुंह में घुल जाने वाली गाजर बर्फी बिल्कुल ही रेडी है। अब इसमें हम डेकोरेटेड करेंगे यहाँ चांदी के वर्क से, जिसे हम तबक भी कहते हैं। तो देखिए ऐसी ही मिलती है ना हलवाई मिठाई की दुकान पर ये गाजर बर्फ़ी। तो बस ऐसे ही बनाइएगा। और साथ ही यहाँ हम बारीक पिस्ता भी ऐड कर देंगे। तो मैंने अभी बारीक पिस्ता नहीं, बस इसे पहले मैंने कट नहीं किया था, तो पहले मैं इसे कट कर लूँगी इस तरह से। बीच से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से 2 भाग हो गए हैं। उसके बाद एक कट इधर से लगाएंगे और साथ ही इस साइड के भी कट एक साइड से लगा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हम लगा रहे हैं, जैसे हम चरकुट में बना रहे हैं, तो आप इस तरह से बनाएं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल दे सकते हैं, आपको जो पसंद है, छोटी बड़ी जैसे भी आप चाहें आप बर्फ़ी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ। आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल जैसे आपको पसंद है, छोटी बड़ी उस तरह के आप शेप दे दें। तो बस ये लीजिए, देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई, आप खुद देख सकते हैं। और अब इसमें हम बारीक पिस्ते भी ऐड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया, बस यहाँ पिस्ते ही यूज़ किए हैं। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी गाजर की बर्फ़ी बिल्कुल ही तैयार है, रेडी है। इसे देखिए सर्व करने के लिए। इन्हीं बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये बर्फ़ी। आप देख सकते हैं, और बहुत कम खर्च में आपको इस तरह की बर्फ़ी आपको घर पर मिलेगी। और झटपट इसे बनाइए, और मेरे कहने पर एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, घर पर एक बार बनाएं और देखें कि आपकी बर्फ़ी ये गाजर वाली कैसी बनी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।